Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry. वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़। इससे पहले वीडियो में आपने देखा था कि हमने फिनॉल के बारे में डिस्कस किया था कि फिनॉल होता क्या है, उसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है और उसकी प्रिपरेशन की मेथड्स कौन कौन सी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ये जो फिनॉल होता है, ठीक है, ये हमारा बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से जो फिनॉल है हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होता है, जिसके कारण हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग तरीक़ों से आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो केमिकल रिएक्शन के दौरान ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कौन कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के दौरान वो कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो आज का पहला पॉइंट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसके अंदर सबसे पहले आता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। आप सभी जानते हैं कि फिनॉल जो होते हैं वो एलिफैटिक अल्कोहल से दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, जो हमारा एलिफैटिक अल्कोहल होता है, एलिफैटिक अल्कोहल का मतलब ये होता है कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो बेंजीन रिंग से जुड़ा नहीं होगा, वो किसी भी एल्किल ग्रुप से, चाहे वो एथेन हो, मीथेन हो, ब्यूटेन हो, प्रोपेन हो, किसी भी ग्रुप से जुड़ा हो सकता है। मतलब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़े कार्बन की जो संख्या होगी वो 3, 4 या 5 होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारा एलिफैटिक अल्कोहल होता है फिनॉल, उससे दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसके कारण ये जो फिनॉल होता है वो सॉल्ट के साथ और सॉल्ट हमारे यहाँ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सॉल्ट के साथ केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है और सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, जिसमें इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, सोडियम आयन आ जाता है और क्या बनाता है, ONA, जिसे हम सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। और ये जो हाइड्रोजन है वो इस हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच्ड होकर वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज करता है। चूँकि फिनॉल जो होते हैं, फिनॉल हाईली एसिडिक देन अल्कोहल, फिनॉल जो होते हैं वो अल्कोहल की अपेक्षा ट्रबल एंड वीकली एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अपेक्षा दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड की जो एसिडिटी होती है, अम्लीयता होती है, वो प्रोटॉन त्यागने की क्षमता पर डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर, ठीक है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन डोनेट करने की कैपेसिटी के आधार पर हम फिनॉल की अम्लीयता को 2 प्रकार से आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है ये, यहाँ पे देखिए, आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये हमारा बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में आप ये देख रहे हैं ये बॉन्ड, इसे हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो ये पाई बॉन्ड के साथ क्या करता है, संयुग्मन बनाता है, मीन्स कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है इसे हम ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये क्या है, हमारा बेंजीन रिंग। ठीक है, इस बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन है जो अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इससे जुड़ा है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आप सभी जानते हैं कि इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किधर डोनेट करेगा, बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा। ठीक है, बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये चूंकि डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। डोनेट किसको किया, इसे किया है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो दो डबल बॉन्ड एक साथ तो नहीं रह सकते, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज, और ये आपकी जो रिंग होगी वो एज इट इज रहेगी। क्लियर है। अब आगे देखिए, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अब आगे देखिए आगे क्या होगा। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे और ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो आगे की रिएक्शन अब कैसी हो जाएगी हमारी, ये हमारा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के प्लस प्लस चार्ज और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि ये जो हमारा लोन पेयर है वो इस कार्बन पे आ गया, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके इधर शिफ्ट हो गया लोन पेयर के फॉर्म में, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ माइनस चार्ज, और ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब एज इट इज आगे देखिए, ये इधर शिफ्ट होगा, ये आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगी, अल्टरनेट कॉन्जुगेशन की प्रोसेस होगी। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड आया और क्या हुआ, इसके पास आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज। अब आगे लास्ट रिएक्शन क्या होगी, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा, सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड रहेंगे। अब ये जो डबल बॉन्ड है वापस किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये आपका ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड था लोन पेयर था वापस अपनी इस पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और वापस इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के पास, तो ये हो गया ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन रिंग के साथ, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है। जब ये प्लस चार्ज डेवलप होता है और इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बेंजीन रिंग की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि क्या शो करते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट। वो भी कौन सा मीजोमेरिक इफेक्ट, प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। जिसके कारण ये डिनोट होता है कि फिनॉल क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है कि ये जो हमारा फिनॉल होता है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटॉन को त्यागता है। प्रोटॉन त्याग करेगा मतलब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके पास पहले से लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन थे, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ गया, जिसके कारण इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस चार्ज। माइनस चार्ज आने का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या बना है, फिनॉक्साइड आयन बना है। ठीक है। ये जो फिनॉल होता है, ये जो रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन क्या कहलाती है, डिसोसिएशन की रिएक्शन कहलाती है, जिसे हम हिंदी में अपघटन कहते हैं। ठीक है। तो ये जो डिसोसिएशन से हमें प्रोडक्ट मिला है फिनॉक्साइड आयन, ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो रिजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू स्थायित्व को प्राप्त करता है। ठीक है। मतलब अनुनादी संरचना के द्वारा ये क्या करता है, स्थायित्व को प्राप्त करता है। अब इसकी अनुनादी संरचना हम देखते हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा बेंजीन रिंग है। ठीक है। इस बेंजीन रिंग के ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, और ऑक्सीजन जिसके पास माइनस चार्ज है। ठीक है। अब क्या होगा, चूंकि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। ठीक है। तो डोनेट करने के कारण क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है। ये आ गया हमारा डबल बॉन्ड।
डबल बॉन्ड आने के बाद क्योंकि ये जो दोनों डबल बॉन्ड एक साथ नहीं रह सकते, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन और क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चूंकि इसके पास जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने थे उसके पास सफिशिएंट है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ना माइनस चार्ज लगेगा ना प्लस चार्ज लगेगा, क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट किया है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे जो उसे डिसोसिएशन से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब बाकी के 2 रिंग हमारे एज इट इज रहेंगे। अगले स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, अगले स्ट्रक्चर में देखिए ये डबल बॉन्ड और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगले स्ट्रक्चर में ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन पे आएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बना, बॉन्ड बना। यहाँ पे क्या आ गया हमारा माइनस चार्ज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड आपका एज इट इज रहेगा। आगे की प्रोसेस सेम होगी जैसा कि इससे पहले स्ट्रक्चर में हमने देखा था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, लोन पेयर के रूप में यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे लोन पेयर और माइनस चार्ज। अगेन हमारे स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, ये लोन पेयर है यहाँ पे बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड पेयर है वो वापस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड रहेगा और इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वापस चला जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमें रिजोनेंस स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन का, ये जो हमें फिनॉक्साइड आयन का रिजोनेंस स्ट्रक्चर मिला है वो हाईली स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फिनॉल, जो कि फिनॉल का जो अनुनादी स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 चार्ज होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है और एक माइनस चार्ज होता है। ठीक है, जिसके कारण फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो अनुनादी संरचना से कम स्थायित्व होता है, किंतु अल्कोहल से बने एल्कोक्साइड में, ये हमारा अल्कोहल से बना एल्कोक्साइड है, ठीक है, ये हमारा ROH, ये अल्कोहल है, जब ये डिसोसिएशन करेगा तो क्या हो जाएगा RO माइनस चार्ज प्लस हाइड्रोजन प्लस चार्ज, तो ये जो हमारा अल्कोक्साइड आयन है वो कोई भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर शो नहीं कर सकता, जिसके कारण फिनॉल जो होता है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में हाईली एसिडिक होता है। क्लियर है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वही स्ट्रक्चर बने हैं जो मैंने आपको वहाँ पे लिखकर बताया था। दूसरी आती है रिएक्शन विथ अमोनिया। फिनॉल जो है अमोनिया के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एनिलीन बनाता है। यहाँ पे देखिए जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है, अमीनो ग्रुप जुड़ जाता है, जो कि क्या बनाता है, एनिलीन बनाता है, जिसे कि हम बुचरर रिएक्शन भी कहते हैं। अगली रिएक्शन आती है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में होता क्या है, ये हमारा क्या है, फिनॉल है। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, फिनॉल जो होता है वो एसिड या एसिडिक क्लोराइड के साथ किसी भी कैटालिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन करता है और एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे देखिए ये फिनॉल है, ये फिनॉल जब एसिटिक एसिड के साथ कैटालिस्ट में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है, C6H5OCOCH3 फिनाइल एसीटेट बनाता है। सेम एज इट इज जब वो एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है जहाँ पे हम कैटालिस्ट के रूप में यूज़ करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब वो क्या बनाता है, C6H5OCOCH3 सेम प्रोडक्ट बनाता है, फिनाइल एसीटेट। देन जब ये फिनॉल C6H5COCl, ठीक है, ये क्या था, एसिड क्लोराइड था, ये बेंजील क्लोराइड है, ठीक है, जब ये बेंजीन क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तब क्या बनाता है, फिनाइल बेंजोएट बनाता है। ये जो C6H5COCl है वो एक रिएजेंट है शॉर्टन बामन रिएक्शन का, जिसके कारण हम इस रिएक्शन को शॉर्टन बामन रिएक्शन भी कहते हैं। चूंकि एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस में एसिड क्लोराइड के प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, एसीटेट मिलता है,
जिसके कारण हम इस प्रोसेस को एसिटिलीकरण या फिर हम इसे एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं। तो ये था हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसके अंदर आज हमने ये सारे रिएक्शन की स्टडी की है। थैंक यू।